आप नगर परिषद क्षेत्र सेवता के वार्ड नंबर 8 में वार्ड नंबर 8 के इस प्रांगण में फाटल टूटल जेल के पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम हमनी पार्टी के महिला नेत्री सब, दीदी सब उपस्थित, रामगढ़ जिला के सभी हमनी कार्यकर्ता सब और इस क्षेत्र के जनता जनार्दन, स्थानीय थाना प्रभारी समेत जितना भी पुलिस के जवान, पुलिस के बहन सब अले हथिन, अपने के धन्यवाद जोहार। तो आज रामगढ़ जिला के इस पावन धरती में इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आए ही है। और आज अगर रामगढ़ जिला के बात करबे जगह में मूल रूप से मांडू और रामगढ़ आवा है, तो यहाँ जो मूल समस्या हमने सामने है वो कहीं ना कहीं नया नया उद्योग, विस्थापन, खनन, इसलिए हेलो, तो आज यहाँ की जो समस्या लगे उठा ककरो से छुपल ना है। आज विधानसभा के जो सत्र चल रहा है, उस सत्र में समय काफी कम है। उस काफी कम समय में चाहे रामगढ़ के मसला रहे, मांडू के मसला रहे, विस्थापन के मसला रहे या कंपनी के प्रदूषण के मसला रहे, कम समय में हमने उठने के काम कर लिए। तो सबसे पहले अपन बात के आरंभ करे से पहले हमने बहुत बहुत धन्यवाद दिए चाहे रामगढ़ जिला, मांडू और रामगढ़ विधानसभा जो हमने के बहुत भारी संख्या में मत दिए के काम करल थे। 70,000 करके दियो विधानसभा से हमने के वोट प्राप्त भले। हमने प्रत्याशी के मांडू विधानसभा के प्रत्याशी बिहारी कुमार और रामगढ़ के प्रत्याशी फणेश्वर कुमार, यानी 70,000 के वोट मिल रहा। खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। ये खातिर धन्यवाद कि बेशक कि दियो विधानसभा में एक जगह से कांग्रेस जीत गए, एक जगह से आजसू जीत गए, लेकिन अखनिक साथ बीजेपी के गठबंधन हल, एगो के साथ जेएमएम के गठबंधन हल। अगर दियो के अलग कर देवे ना तो हमनी के 70,000 वोट के तुलना में अपनी आधा बढ़ जाए। तो इस लिहाज से एक नया राजनीतिक दल और नया लड़का सब, बिल्कुल ये सब नया लड़का, सब नया राजनीतिक दल और नया लड़का सब चुनाव में मैदान में आई के इतना भारी संख्या में तोनी वोट दिला, उनका खातिर बहुत बहुत आभार तोनी के। और निसंदेह एक बात बोलबो, आज रामगढ़ जिला के पावन धरती में एक बात स्पष्ट कह चाहिए कि तोहनी जब वोट दे के मान सम्मान रखला, उस मान सम्मान में भले पार्टी से हमनी कर विधायक चुन के एक को विधानसभा के अंदर के लिए, लेकिन उस मान सम्मान में तोहनी विश्वास में कोई कमी ना रहा। और निसंदेह चुनाव एक तरह से हमनी खातिर सीख हलाई, चूंकि एक से पहले कोई भी लड़का सब या फिर हमने दीदी सब के चुनाव में सहयोग करल दिन, सिपाही बन के काम करल दिन, ओखनी के भी आइडिया न आले कि चुनाव वास्तव में लड़ल कैसे जाए। चारों तरफ खनन है, लेकिन आज भी झारखंड के लोग, झारखंड के जनमानस अपन अधिकार के खातिर वहां संघर्ष कर रहा है। चूंकि हमने इतिहास में जो गलती कर रहे, उस गलती के आज ना दोहराए की आवश्यकता हो, तबे जाके हमने के संघर्ष के बदले परिणाम मिले के अपेक्षा रख सकला। इसलिए आज तोनी से विनती रहता है कि आज झारखंड प्रदेश में, विशेषकर रामगढ़ जिला में जो भविष्य हमने देख रहा, निसंदेह वो भविष्य तबे हमने सफल भय सकल जब हमने अपन अधिकार के जानबा, अपन अधिकार के लड़े के क्षमता। अभी अलिए तो अध्यक्ष महोदय बताते कि हमने पोस्टर बैनर भी फाड़ दले, कहलिए कोई बात ना है, हमने पोस्टर बैनर फाड़ल जा सकल है, लेकिन जनता के दिल में जो हमने के लोगो छप गल है, उधर कतरो हस्ती ना है कि फाड़ सकल है। अभी कोई भी गांव में छोटे छोटे गिदर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की गिदर से कुछ भी तो
पोस्टर फाड़े के काम करना बहुत छोटा हरकत हो, इस सब काम ना करे चाहे, क्योंकि थोड़ी राजनीति में कई वर्षों से हाँ सरकार में रहा, तो कम से कम इतना छोटा काम ना करना चाहे। तो घटना घट रहे, हालांकि वो स्त्री है इसलिए हमने मौन हले तो के मालूम हो सबसे बया खेपा करता हमने कहे, अगर हम खाली एक इशारा करते तो की भत लड़की कोई ना जाना है। लेकिन चूंकि परिस्थिति के देख लिए रात अंधार हल, साथ ही साथ वहाँ एक प्रेम कुमार महतो बेचारा मर गए गोली खाए के सियासी विस्थापन के मामला लगे, हमें वहाँ ज्यादा तूल ना दिलिए सबके, जबकि वो है कार्यक्रम धरना में बागमारा के विधायक गलाए, सिंदरी के विधायक गलाए, निरसा के विधायक गलाए, चंदनकारी के विधायक गलाए, बगोदर के पूर्व विधायक गलाए, लेकिन ककरो दिक्कत ना भेला। लेकिन जैसे जयराम महतो पहुंचलाए सबके हालत खराब हो गए, क्योंकि सबके मालूम है अगर जयराम महतो के खड़ा होगा तो ओरिजिनल चीज जनता के सामने आएगा, जो रियल बात है वो जनता के सामने आएगा। और कोई ना चाहे कि जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने जे भी होकर जानकारी स्पष्ट है कि आवे, कोई ना चाहे, हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे, हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे, तबे तो जाए के और बेटा के बाद और पुतहु विधायक के कैंडिडेट बनते, टिकट लेते, चुनाव लड़ता है। इसलिए अपनी के परेशानी है, अपनी परेशानी के कारण हटे है। आज बता हमने के बीच से 2 प्रत्याशी 70 हजार वोट लेके आए थे, हम तो बोला है आज देश का सबसे बड़का पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस देश के सबसे पुराना 100 साल पुराना पार्टी है। अगर ओखनी अलग अलग है के लड़ते ना तो हमने के प्रत्याशी जितना वोट डाल और से आधा लेके आते। तो इस बात के अपने के तकलीफ है कि कल का लड़का जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, एक ऐसा लड़का जो झारखंड में राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है। जब विधानसभा के सत्र खत्म हो गए ना, जब सब विधायक मंत्री अपन घर आने लगल तो हमारा एगो सचिव है के मिल रहा है, बोल रहे कि विधायक जी सब ठीक है, आप जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कम से कम खलता पजामा पहन के आइए, विधायक का ये परिपाटी नहीं होता है। सही बात है, विधायक मतलब की लग मेंबर है तो हम लोग बैठते हैं सीधा कुर्सी में और सेक्रेटरी लोग आके उसके बगल में बैठते हैं, ये विधायक का रुतबा होता है। डीसी नहीं, सेक्रेटरी हमारे बगल की कुर्सी में बैठते हैं, वो विधायक का क्षमता होता है, क्योंकि विधायिका के लोग होते हैं। लेकिन हम प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए, बार बार कह रहे हैं, इसलिए वीडियो के सामने भी हम बैठते हैं और थाना भी घुस के बैठते हैं। क्या है, जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। हमको भी पहले नहीं मालूम था कि भाई विधायक का, क्योंकि हम लोग सुनते थे, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चला, हम दिशा की मीटिंग में भी गए, तो जब दिशा की मीटिंग में गए तो केवल गिरिडीह के डीसी हमारे लेवल की कुर्सी में बैठे थे, बाकी जिला के इंक्लूडिंग एसपी समेत जिला के जितने भी पदाधिकारी थे, सीनियर मोस्ट पदाधिकारी, वो हमसे नीचे बैठे हुए। एक विधायक का वो प्रोटोकॉल होता है। एक दिन फिर गिरिडीह की बैठक में गया तो हमको जब हम आने लगे तो लगभग 100 मीटर पड़ता है हमारा गाड़ी और कार्यक्रम में, तो वहाँ के एक सीनियर पदाधिकारी हमें छोड़ने के लिए आई। हम बोले क्या सब कर रहे हैं मैडम? बोला नहीं विधायक जी प्रोटोकॉल होता है, हम लोग अफसर हैं, लेकिन अगर विधायक को हमको गाड़ी तक पहुँचाना ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो वो विधायक का प्रोटोकॉल होता है, वो विधायक की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हमने उन प्रतिष्ठाओं को कभी ख्याल नहीं किया है। हम सप्ताह में 3 बार वीडियो सीओ को लेकर अपने डुमरी विधानसभा का 3 ब्लॉक हमारा आता है, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा, तीनों ब्लॉक में हम सप्ताह जनता दरबार लगाते हैं और वीडियो और सीओ को लेके लगाते हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने रिपुटेशन के लिए हम नहीं आए हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए यहाँ तक आए हैं। कैसे हो सकता है? विधायक यानी एक वीआईपी। हम लोग भी जब जाना है विधायक के मिले जा 3 दिन पहले तैयारी करा लिए कि बिहान विधायक यहाँ जाएगा, 4 बजे अलार्म लगा के रहियो, 5 बजे सब जीवे विधायक यहाँ मिले। आज जाए के इसने बोला की बोलना है ना बोलना है, हमारे यहाँ कोई पैरवी ना है, कोई कपड़ो बड़े लेके ना है, तो सीधा बात कर। जहाँ जनता मिल गलो वह जनता दरबार भाई गलो, जहाँ जनता मिल गलो वह जनता दरबार भाई गलो। बता एक एक करके की समस्या हो। हाँ, इस बात से भी हम बोला है कि सारा समस्या का समाधान बिना बोले हम कर देंगे, हम कोई अवतार नहीं लेके आए हैं, लेकिन जितना संभव भय सकल है हम उस समस्या के समाधान करे के प्रयास कराइए। और निसंदेह आज
इस राज्य की भी आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करेंगे, इस राज्य की आवश्यकता है लीडरशिप में बदलाव करेंगे। लेकिन आज इस राज्य के लीडरशिप किस हाल में है, कहाँ है, तो नहीं देखिए रहा। तमाम आपराधिक किस्म के लोग इस राज्य में एकदम अपन मन के मर्जी काम कर रहा तो कारण कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग न होने के कारण, लीडरशिप डिसीजन मेकर न होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। इसलिए इस राज्य के अगर बदलाव चाहा, चूंकि 25 साल भय गला, अगर आप न बदलवाए तो शायद बदलाव की गुंजाइश तक न है। अगर बदलाव चाहा तो सबसे पहले लीडरशिप में बदलाव करे। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का आधार ही राजनीति है, और राजनीति में जो लोग हैं उनको विशेष लोगों को अगर वहां चुनकर भेजेंगे जहां से राजनीति संचालित होती है, जहां से भारत के लोकतंत्र की अवधारणा को रखा जाता है, तो निसंदेह बदलाव होगा। इसलिए 5 साल जाने में समय नहीं लगता है, लेकिन इस बार आपसे यही आग्रह होगी। और हम 5 साल की बात भी नहीं करेंगे, अभी वर्तमान की बात करेंगे। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां तैयार हो रही हैं, निसंदेह रामगढ़ और मांडू के विधायक कोई भी चुनकर आए हैं उनको बधाई। राजनीतिक मतभेद रहेगा, 2029 में भी उनसे हमारा मतभेद रहेगा फिलहाल, लेकिन वो जीत के आ चुके हैं, उसके लिए बधाई। लेकिन अगर वो विधायक है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रत्याशियों को भी इतना मत मिला है कि इस क्षेत्र की, इस जनता की सेवा करने की योग्यता वो रखते हैं। आप बेहिचक उनकी सेवा करें। मैं अपने क्षेत्र के तमाम प्रत्याशी समेत अपने पार्टी के लीडर से कहना चाहूंगा, चूंकि जनता ने हमें वो जनादेश दिया है, जनता ने हमें वो पहचान दिया है, जनता ने हमें वो सम्मान दिया है कि सम्मान के बदले, उस पहचान के बदले, उस जनादेश के बदले हम जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद कर सकते हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई को ताकत दे सकते हैं। ये क्षमता हम में है। पर्दा ढाके के काम करवाए, अगर हमने में कुछ खामी भेला है, अगर हमने के संगठन के कुछ साथी अगर कुछ दोष करता है तो निसंदेह, चूंकि हमने के संबंध जनता से है और जनता जाना है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उन्हें इनाम मिलना चाहे, अगर कोई दोष करे तो उन्हें सजा भी मिलना चाहे। तो निसंदेह हमने कभी कोई अगर हमने संगठन से कोई गलत कार्य कृत्य करता है तो ढाके के काम ना करवाए, और हमने सीख और सबक दिए के काम करवाए। हमने के पार्टी जनता के पार्टी लगाए, हमने कोई बड़ पार्टी ना लगी है कि गलत काम में भी आए कि अपन पार्टी के नेता के बचाव करवाए। अगर वो जनता के नजर से प्रशासन की कहे मायने ना है, मीडिया की कहे ऑटो मायने ना है, बेस लीडर की कहे ऑटो मायने ना है, अगर जनता के लागा है कि गलत है और ऊपर पे कार्रवाई होना चाहे तो जनता के, चूंकि जनता के भावना के साथ हमने पार्टी है तो निसंदेह ऊपर पे हमने बात करवाए। और उस समस्या का निदान हम तभी पाएंगे जब हम उस लड़ाई को दिशा में लड़ेंगे। इसलिए समय का थोड़ा अभाव है, इसके बाद पुनः हम लोग को कई कार्यक्रमों में शिरकत होने जाना है। आज इस कार्यक्रम के संचालन के लिए तमाम जो आयोजन कमेटी है उनका धन्यवाद, उनको आभार। जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं, मीडिया के साथी आए हैं, पदाधिकारीगण, जिला प्रमंडल, केंद्र, पंचायत, तमाम सिपाहियों को जोहार, धन्यवाद, आभार, आदाब। इस कार्यक्रम में उपस्थित